A big hello and a very warm welcome to this new session of our English class. Today we are going to read the chapter Kabir. This chapter is about the great saint and poet Kabir. जो महान संत हुए हैं हमारे भारत के कबीर दास, उनके ऊपर आज का हमारा चैप्टर आधारित है। तो आइए पढ़ते हैं इनके जीवन से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। चैप्टर का नाम है कबीर। बच्चों, कबीर अपने समय के एक बहुत ही महान समाज सुधारक थे। कवि तो थे ही वो, बहुत ही अच्छी उनकी रचनाएं हैं जो आज तक भी आपके कोर्स में आप हिंदी में पढ़ते ही होंगे। उन्होंने उस समय भी, जैसे आजकल तक भी होता है, हिंदू मुस्लिम को लेके झगड़े और इस तरह की जो बातें होती थी उसके ऊपर उन्होंने अपने कविताओं के, अपने दोहों के थ्रू जो है प्रकाश डाला कि किस तरह से हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। इन सब चीजों में कुछ भी नहीं रखा है। सब अगर आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहे तो वही जो है वही इंसान सच्चे रूप में भगवान को प्राप्त कर सकता है। कबीर के दोहों में यही सब बातें हमें सामने देखने को मिलती है। इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि जो रचनाएं कबीर की हैं वो आज के समय में भी एकदम सटीक बैठती हैं। ऐसा नहीं है कि वो पुरानी हो गई है, अब उनका कोई महत्व नहीं रह गया, वो उस टाइम के लिए थी, अभी के लिए नहीं। तो ऐसे ही महान संत कबीर दास, उनके ऊपर है ये चैप्टर। आइए पढ़ते हैं। Kabir was a great poet and saint who lived in India hundreds of years ago. He preached people to love each other. He went from place to place singing songs in praise of God. Years passed by and Kabir grew older. By then he had thousands of followers. तो यहाँ बताया जा रहा है कबीर किस तरह के व्यक्ति थे। कबीर वॉज अ ग्रेट पोएट एंड सेंट। कबीर एक बहुत ही महान जो है कवि थे और संत थे। who lived in India hundreds of years ago, जो भारत में रहते थे सैकड़ों साल पहले। He preached people to love each other. उन्होंने लोगों को एक दूसरे से प्रेम करना जो है सिखाया और उसके बारे में उन्हें अपनी प्रीचिंग दी, अपनी जो सिखाते हैं वो उस बारे में बोला। He went from place to place singing songs in praise of God. वे जगह जगह गए और वहां पे जाके उन्होंने जो है भगवान के प्रेज में, यानी कि भगवान की प्रशंसा में गाने गाए। हर जगह जाके वो ईश्वर की प्रशंसा में गाने गाते। उनके ईश्वर के भक्त थे वो बहुत ज्यादा, इसीलिए उनको संत कहा जाता है। Years passed by and Kabir grew older. तो ऐसे ही सालों साल बीत गए और कबीर जो है वो ओल्ड हो गए, ओल्डर हो गए, बुढ़े हो गए। By then he had thousands of followers. तो तब तक उनके जो है हजारों फॉलोअर्स, हजारों अनुयायी हो चुके थे। Kabir's songs and poems tell us that God is everywhere. His writings show that he was a true saint. A few of his couplets are given here which show that he was a great thinker and a social reformer too. कबीर के जो गाने थे, कबीर सॉन्ग्स एंड पोएम्स टेल अस दैट गॉड इज एवरीवेयर। कबीर के जो गाने थे और जो उनकी कविताएं थी उनके द्वारा रचित, वो हमें ये बताती हैं कि भगवान जो है एवरीवेयर, हर जगह विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंदिर में ही है या मस्जिद में, गुरुद्वारे में, तो एक जगह स्टिक हो, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान आपको जो है हर जगह मिल सकते हैं, आपके मन में वो भावना होनी चाहिए। His writings show that he was a true saint. अगर हम उनकी रचनाएं पढ़े, उनका जो लेखन है वो पढ़े, तो हमें समझ में आएगा कि वो एक सच्चे मायनों में एक जो है सच्चे संत थे। संत क्या होता है? संत कौन होता है? जो कि कोई भी मोह माया नहीं होती जिसको, और किसी भी चीज से उसको कोई लगाव नहीं होता, लेकिन फिर भी वो एक समाज सुधारक थे। वो समाज को सुधारना चाहते थे। जो छोटी छोटी बातों को लेके लोग लड़ते थे वो उनको ही पसंद नहीं था, तो इसी सब चीजों को वो अपनी लेखनी में उतारते थे। A few of his couplets are given here which show that he was a great thinker and a social reformer too. तो यहाँ पे उनके कुछ दोहे दिए हुए हैं, जिसको पढ़ के, जिसको देख के हम ये जानेंगे, है ना, जिससे ये पता चलता है कि वो एक ग्रेट थिंकर थे, वो बहुत ज्यादा सोचने वाले थे और सोशल रिफॉर्मर, और इसके साथ ही एक जो है समाज सुधारक भी थे। देखिए, पहला है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हुए। तो ये जरूर आपने पढ़ा होगा कि इस तरह की हमें जो वाणी है, यानी कि हमारी जो भाषा है वो इस तरह की होनी चाहिए, मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपको शीतल होए। तो इतना अच्छा आपको हमेशा बोलना चाहिए कि आपको खुद को भी शीतल करे और दूसरों को भी अच्छा लगे। ऐसी बातें बोलनी चाहिए जो हमको भी अच्छी लगे और दूसरों को भी अच्छी
लगे। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो ये कुछ जो है इनके लिखे हुए दोहे हैं कि ना किसी से दोस्ती करो ना किसी से बैर करो। ये पता चलता है कि वो कितने महान थिंकर थे। ही वाज अ ग्रेट थिंकर। कबीर taught everyone to love God. He always said Kabir is the child of Allah and Ram. But people did not like this. They took him to the emperor. The emperor heard people's complaint and ordered his soldiers, throw this man into the river. The soldiers threw Kabir into the river, but he did not drown. तो अब देखिए, जो अच्छे लोग होते हैं, समाज सुधारक होते हैं, और जो इस तरह का काम करते हैं कि जो धर्म को लेके लोगों में अंधविश्वास है या फिर इस तरह का कुछ करते हैं, तो उनके जो है दुश्मन भी बहुत सारे होते हैं। अच्छा तो समझने वाले अनुयायी तो थे ही उनके, लेकिन उनके दुश्मन भी बहुत सारे थे जिनको ये सब बातें पसंद नहीं आती थी। उनके अपने स्वार्थ होते थे, इसलिए उनको लगता कि अगर हिंदू मुस्लिम मिल जाएंगे या इस तरह से पूरे समाज में एकता हो जाएगी तो ये उनके लिए घातक हो सकता था। उनके अपने स्वार्थ सिद्ध नहीं हो सकते थे। ये सब चीजें हम आज भी देखने को मिलती हैं कि लोग अपने स्वार्थ के लिए लोगों को एक दूसरे को भिड़ाते हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। तो यही सब बात उस समय भी थी। तो ऐसे ही कुछ जिनके अपने स्वार्थ थे, वो जो है उनको ये पसंद नहीं थे कबीर, उनकी बातें पसंद नहीं थी। कबीर टॉट एवरीवन टू लव गॉड। कबीर ने सबको पढ़ाया, सबको सिखाया कि भगवान को प्यार करो। ही ऑलवेज सेड कबीर इज द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम। वो हमेशा ऐसा कहते थे कि कबीर यानी कि वो खुद जो है वो चाइल्ड है अल्लाह और राम के, यानी कि राम भी उनके हैं और अल्लाह भी उनके, दोनों ही उनके पिता हैं, यानी कि वो दोनों के ही बच्चे हैं। इस तरह की बातें करते थे। बट पीपल डिड नॉट लाइक दिस। लेकिन लोगों को ये सब पसंद नहीं आता था। दे टुक हिम टू द एम्परर। तो वो कबीरदास को राजा के पास ले गए। द एम्परर heard people's complaint and ordered his soldiers threw this man into the river. तो राजा ने क्या किया? राजा ने सबकी कंप्लेंट, सबकी शिकायतें सुनी। हर्ड यानी सुनना। सबकी शिकायतें सुनी और फिर ऑर्डर दिया, आदेश दिया अपने सैनिकों को कि इस आदमी को नदी में डाल दो ताकि वो डूब के मर जाए अगर ये इस तरह की बातें करता है तो। द सोल्जर्स थ्रू कबीर इनटू द रिवर। तो उनका राजा का आदेश मानकर जो सैनिक थे उन्होंने कबीरदास को पानी में डाल दिया, नदी में डाल दिया। बट ही डिड नॉट ड्राउन। लेकिन वो जो थे वो वहां डूबे नहीं। आगे भी जो घटनाएं अभी बताई जाएंगी इस चैप्टर में, तो हम देखेंगे कि किस तरह से बार बार राजा जो है कोशिश करता है इनको किसी भी तरह से मारने की, लेकिन जो कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला जो है बड़ा होता है, तो भगवान उनको हर जो है मुसीबत से बचा लेता था किसी न किसी तरीके से। तो आगे हम कहानी नेक्स्ट सेशन में पढ़ते हैं। आइए अब इसका कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। सो दीज आर द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट इज व्हाट डू कबीर सॉन्ग्स एंड पोएम्स टेल अस। कबीर के जो गाने हैं और पोएम है, कविताएं हैं, वो हमें क्या बताती हैं। कबीर सॉन्ग्स एंड पोएम्स टेल्स अस दैट गॉड इज एवरीवेयर। तो कबीर के गाने और कविताएं हमें बताती हैं कि भगवान हर जगह विद्यमान है। गॉड इज एवरीवेयर, वो हर जगह है। Why were the Hindus and the Muslims angry with कबीर। हिंदू और मुस्लिम जो थे वो कबीर से एंग्री यानी कि नाराज क्यों थे, गुस्सा क्यों थे। Both the Hindus and the Muslims were angry with Kabir because he said that he was the child of Allah and Ram. तो दोनों जो हिंदू थे और मुस्लिम थे वो दोनों ही लोग जो है कबीर से गुस्सा थे, नाराज थे, क्योंकि वो कहते थे कि वो खुद कबीरदास जो है वो अल्लाह और राम की औलाद है, अल्लाह और राम के बच्चे हैं। इसलिए इन सब बातों को सुन के लोगों को गुस्सा आता था, क्योंकि कबीरदास की दृष्टि में अल्लाह, राम, जो अलग अलग नाम हम दे देते हैं भगवान को, है ना, तो सब गॉड, सब एक ही है, सब अलग नहीं है। लेकिन लोगों के लिए एक ये धर्म का विषय हो जाता है, इसलिए वो इसको बहुत ज्यादा जो है इसमें देते हैं। What happened when the king's soldiers put Kabir in a hut and set it on fire? अब ये जो पार्ट है we will read in the next session. क्वेश्चन इसका है कि क्या हुआ जब राजा के सैनिकों ने कबीर को एक झोपड़ी में डाल दिया और उस झोपड़ी को आग लगा दी। When the king's soldiers put Kabir in a hut
and set it on fire. The hut burnt down, but Kabir was safe. तो जिस वक्त जब राजा के सैनिकों ने कबीर को एक हट में, एक झोपड़ी में डाला और उस झोपड़ी को आग लगा दी, उस समय क्या हुआ? द हट बर्न डाउन, जो झोपड़ी थी वो पूरी जल के राख हो गई, बट कबीर वॉज सेफ, लेकिन कबीर जो थे वो सेफ थे, सुरक्षित थे, उनके ऊपर एक आंच भी नहीं आई। यानी कि ये इससे एक बात सिद्ध होती है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, कि उनको तो बचाने वाले खुद भगवान थे, अल्लाह थे, तो उनको कौन मार सकता था। तो लोगों ने अपने भरपूर जो है शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन उनको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सका। Whose voice did the Hindus and the Muslims hear from the sky? किसकी आवाज थी जो हिंदू और मुस्लिम को आकाश से आसमान से सुनाई दी? The Hindus and the Muslims heard Kabir's voice. तो हिंदू और मुस्लिम ने कबीर की आवाज सुनी from the sky saying take the sheet of my body. तो उन्होंने कबीर की आवाज सुनी आसमान से आते हुए, जो कि ये कह रही थी take the sheet of my body, यानी कि मेरे शरीर के ऊपर से चादर हटा दो। What did the people find when they took off the cover from Kabir's dead body? लोगों को क्या मिला जब उन्होंने कबीर की डेड बॉडी, कबीर जब उनको मृत्यु हो चुकी थी तो उनके शव के ऊपर से जब चादर हटाई तो उन्हें क्या मिला? The people found some flowers when they took off the cover from Kabir's dead body. तो जब उन्होंने उनके शव के ऊपर से, उनके डेड बॉडी के ऊपर से कबीर के चादर हटाई तो उन्होंने देखा कि वहां पे उनकी बॉडी तो नहीं थी, उनका शरीर नहीं था, बल्कि वहां पे क्या था? कुछ फूल थे उनके बॉडी की जगह, जो कि when they took off the cover from Kabir's dead body, तो जब उन्होंने चादर हटाई तो उन्हें वहां पे फूल मिले। वर्ड पावर, अब देखिए वर्ड पावर, add er to the given words and use them in meaningful sentences. So here are some words written, कुछ शब्द लिखे हैं, हम सब में er लगाएंगे, er को ऐड करेंगे एंड देन उसका एक सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि बैंक शब्द है, इसमें er लगाया तो बैंकर हो गया। तो देखिए माई सिस्टर इज अ बैंकर इन अ बिग बैंक, यानी कि जो बैंक में काम करते हैं दैट इज अ बैंकर। तो मेरी बहन एक बड़े बैंक में बैंकर है। फिर है रिफॉर्म, रिफॉर्म में हमने er लगाया तो रिफॉर्मर, यानी कि सुधारक। बाबा आमटे वॉज अ फेमस सोशल रिफॉर्मर, बाबा आमटे जो थे वो एक जो है बहुत प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। थिंक, थिंकर, थिंक यानी सोचना, और थिंकर यानी कि हमने इसमें er लगाया, थिंकर बन गया सोचने वाला। स्वामी विवेकानंद वॉज अ ग्रेट थिंकर, वो बहुत ही महान जो है विचारों वाले आदमी थे। प्ले, प्लेयर, प्ले यानी खेल, प्लेयर यानी खिलाड़ी। विराट कोहली इज माय फेवरेट प्लेयर इन क्रिकेट, विराट कोहली मेरे पसंदीदा खिलाड़ी हैं क्रिकेट में। टीच, टीचर, टीच यानी पढ़ाना और टीचर यानी अध्यापक। माय इंग्लिश टीचर इज वेरी काइंड हार्टेड, मेरी जो इंग्लिश टीचर है वो बहुत ही दयालु है, काइंड हार्टेड है। पब्लिश में er लगाया, पब्लिशर यानी कि जो किताबें छापता है वो पब्लिशर होता है। माय अंकल इज अ पब्लिशर ऑफ कॉमिक बुक्स, मेरे अंकल जो है वो एक कॉमिक बुक्स के पब्लिशर है, यानी कि उन्हें छापते हैं। तो बच्चों आज हमने कई सारी चीजें सीखी, कबीर की जो लाइफ है उनसे हमें बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है और बहुत चीजें सीखने को मिलती है। आप जब बच्चे हो तो आप ये सब बातें नहीं सोचते ना, इतना इन सबको बॉदर करते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है ना, छोटी छोटी सी बातों को लेके आपस में लड़ना झगड़ना ये सब बहुत ज्यादा शुरू हो जाता है, जो कि हमें नहीं करना है। कबीरदास का यही तो मानना था, यही तो उन्होंने सिखाया था। अगर आप उनके दोहे पढ़ते हैं हिंदी में अपने, और आगे जाके आप और भी पढ़ेंगे कबीरदास, तुलसीदास, तो इन्होंने सबने यही कहा है कि भाई जो हम मनुष्य का कर्म क्या है कि हमें अपना जो है पूरा 100% देना है, लड़ाई झगड़े नहीं करने और भगवान को मानना है, भगवान पे आस्था रखो। और सब भगवान एक है, चाहे ईश्वर हो, अल्लाह हो, गुरु नानक हो, सब एक है, बस उनके रूप अलग अलग है, तो क्यों झगड़ना है इस बात पे। तो बच्चों आज इसी नोट पे ये सेशन खत्म करती हूँ मैं। वी विल सून मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।